हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ब्रह्मांड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर श्वेता आंवले और मैं लाई हूं आपके लिए लर्न फ्री एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन। बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली थी मैंने, फिर भी आप सभी का इतना सपोर्ट, लाइक, कमेंट्स देख के बहुत खुशी हुई। दिल से धन्यवाद आप सभी को। मेरा एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी भावचलित कुंडली पे वीडियो बनाइए मैम, तो आज का हमारा टॉपिक वही है, भावचलित कुंडली क्या है, भावचलित कुंडली को हम कैसे बनाया जाता है और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी अर्थ है जो कि कंटिन्यू रोटेट कर रही है और ये हमारा स्पेस है 360 डिग्री का, जिसको हमने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ना, 12 राशियों के अकॉर्डिंग। तो हमारी एक राशि कितने की हो गई, 30 डिग्री की हो गई। तो एक एक राशि ने कितनी कितनी स्पेस कवर की है, 30 डिग्री की। अब ये जो हमारी अर्थ है ये 24 आवर्स में एक राउंड कंप्लीट करती है, मतलब 12 राशियों को कवर करती है। तो एक एक राशि को कितना कितना टाइम देगी, 2 आवर्स। अगर हम 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आवर्स ये एक राशि में रुकती है, ठीक है, ओके, मतलब कवर कर दिए। तो ओके, आप सभी को पता है कि सनसेट कभी भी नहीं होता है ना। हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है कंटिन्यू। जिस टाइम पर सन लाइट नहीं मिल पाती हमको, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि सनसेट है, नाइट बोलते हैं। तो सन जो है वो ईस्ट से वेस्ट मूव कभी भी नहीं करता है, वो उसकी एक्चुअल पोजीशन पर ही रहता है। तो जिस समय किसी जातक का जन्म हुआ है, जब हमारी अर्थ मूव कर रही है, तब अर्थ के पूर्व दिशा में जो भी राशि पड़ रही है वो उसका लग्न बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अर्थ है ना। अब ये इसका पूर्व डायरेक्शन के लिए मैंने ऐसे ये एरो से इसको डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। अब इस अर्थ के पूर्व डायरेक्शन में मान लीजिए जब किसी भी जातक का जन्म हुआ था, जब 1 नंबर की राशि मतलब मेष राशि बन रही है, तो इस जातक का लग्न क्या हो गया, मेष लग्न हो गया। अब जब अर्थ मान लो इधर रोटेट कर रही है, हमारी अर्थ के पूर्व दिशा में मान लो ये 4 नंबर मतलब कर्क राशि पड़ रही है ना। दोपहर का 12 बजे का जन्म है ना, तो कर्क राशि पड़ रही है। हर 2-2 घंटे में राशियाँ चेंज होती है ना। सुबह के 6 बजे जैसे मेष राशि हो गई, फिर अपन 8 बजे देखेंगे तो इसमें कुछ वेरिएशंस भी हो सकते हैं टाइम के, पर 2-2 घंटे में ऐसे राशि पूरी 12 चेंजेस होती है ना। जिस सुबह के 10 बजे के अराउंड मिथुन राशि पड़ रही है, 2 घंटे तक 10 से 12 तक मिथुन राशि चलेगी, फिर 12 से 2 तक कर्क राशि चलेगी। ऐसे करके 2-2 घंटे में हमारी जो राशियाँ हैं वो क्या हो रही है, चेंज होती है, ठीक है। तो अर्थ के पूर्व दिशा में जो भी राशि पड़ रही होती है वो उसका लग्न बन जाता है, और हर लग्न 2-2 घंटे के डिफरेंस में चेंज होता है, हर 30 डिग्री लेता है ना। हर राशि कितने 30 डिग्री की लेती है। जब जातक का जन्म हुआ तो उस राशि की 2 घंटे के टाइम में कितनी डिग्री पर हुआ वो उसके लग्न की डिग्री कहलाती है। अभी 30 डिग्री की पूरी राशि, मान लो कि अभी अर्थ जो है वो यहाँ पर बस एंटर ही, मतलब इस राशि में एंटर ही हुई थी उसकी पूर्व दिशा, और मान लो कि 5 डिग्री पे जन्म हो गया, ये पूरी 30 डिग्री की है। मतलब अर्थ का जो पूर्व दिशा का डायरेक्शन है वो बस 5 डिग्री पे ही था, है ना। हो सकता है कि 15 डिग्री पे हो, तो वो अलग अलग डिग्री, जो भी डिग्री बनती है वो लग्न की हमारी डिग्री कहलाती है। तो जो हमारी और जो हमारा भाव चलित है, इसका पूरा कंसेप्ट इस लग्न की क्या डिग्री रहेगी उसी पर डिपेंड करता है। इसलिए हमको ये बेसिक समझना अभी आईएमपी था। जन्म के समय में लग्न में जो भी डिग्री आई है उसको सेंटर मान के, जैसे मान लीजिए किसी जातक है 12:50 AM पे, मतलब रात की 12:50 पे किसी जातक का जन्म हुआ है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मकर लग्न 12 से लेकर 2 के बीच में कौन सा आ रहा है, मकर लग्न आ रहा है। तो इस जातक का लग्न क्या हो गया, मकर लग्न हो गया, है ना। और इसमें डिग्री मान लीजिए कि उसका 2 डिग्री पे जन्म हुआ, मतलब मकर लग्न में प्रवेश ही किया था उसने, और अर्थ ने हमारी जब रोटेट करते हुए पूर्व दिशा मकर लग्न के 2 डिग्री पर पड़ रही थी, है ना। तो इस जातक का जन्म क्या हो गया, मकर लग्न बन गया, और 2 डिग्री इसके लग्न की क्या हो गई, डिग्री हो गई। तो अब इस भाव मध्य हम किसको लेते हैं, 2 डिग्री को, मतलब लग्न की जो भी डिग्री है उसको आप सेंटर पॉइंट मानेंगे सभी हाउसेस का। जो आपके कुंडली के जितने भी 12 हाउसेस होते हैं, ये आपकी जैसे कुंडली है, इसमें ये जितने भी आपके 12 हाउसेस है, तो सभी जो राशि यहाँ पे जितनी भी पड़ रही है, तो इन सभी राशियों का जो सेंटर पॉइंट होगा वो 2 डिग्री ही कहलाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। अब इस चीज़ को समझिए, ये जो लग्न की आपके 2 डिग्री आई है ना, तो 2 डिग्री को आप मकर लग्न की 2 डिग्री आई है, तो इससे 15 डिग्री आप आगे जाएंगे और 15 डिग्री पीछे जाएंगे, क्योंकि एक राशि जो होती है वो हमारी कितने की होती है, 30 डिग्री की एक राशि होती है ना। तो टोटल 30 डिग्री की एक राशि है, तो हर प्लेनेट की अपनी एक देखिए एनर्जी होती है। तो लग्न की डिग्री को सेंटर पॉइंट मानकर
उसको हम सेंटर पॉइंट मानकर, भाव मध्य मानकर ग्रहों को उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग एक घर आगे या एक घर पीछे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि जब प्लेनेट भाव मध्य के पास होगा तो बेटर रिजल्ट देगा। तो भाव चलित चार्ट आपके प्लेनेट की करेक्ट हाउस पोजीशन को बताता है। जिस भी भाव में आपका प्लेनेट शिफ्ट होगा भाव चलित में, वो उसकी दशा में आपको उस हाउस के रिगार्डिंग रिजल्ट देगा। आपको भाव चलित का यूज सिर्फ ग्रहों के भाव की पोजीशन देखने के लिए करना है। राशि फिक्स होती 30 डिग्री की, तो वो लग्न से ही देखोगे आप। जिस भी राशि में लग्न में ग्रह बैठा है वो उसी राशि में रहेगा। बस आपको हाउस की जो प्लेसमेंट है वो आपको भाव चलित से देखना है। वो सारे जो आपकी कुंडली में योग, दुर्योग, राशि, दृष्टि सब आपको लग्न कुंडली से ही देखना है। बस आपको हाउस की जो एक्चुअल पोजीशन है वो आपको भाव चलित बताता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया कि 2 डिग्री का आपका भाव मध्य, मतलब लगन की आपकी डिग्री कितनी है 2 डिग्री, इसलिए आपने 15 इसमें प्लस किया, 15 आपने माइनस किया। अब मकर लग्न में अगर 15 डिग्री प्लस करेंगे तो 17 डिग्री की मकर राशि आएगी। और जब इसमें मकर राशि में अगर आप 15 डिग्री यहाँ पे आप माइनस करोगे तो फिर यहाँ पर क्या आएगा जब 2 डिग्री यहाँ से चले गया और 13 डिग्री उसमें से चले गया, तो ये कितना हो गया आपका उधर की धनु राशि की 30 डिग्री में से 13 डिग्री आपने यहाँ पर क्या कर दिया माइनस कर दिया। 2 डिग्री तो ये चले गया, तो कितना हो गया 17 डिग्री सॉरी, है ना। 30 में से अगर आप 13 डिग्री को माइनस कर दोगे तो आपका क्या बचेगा 70 डिग्री। मतलब धनु राशि की 17 डिग्री से आपका फर्स्ट हाउस स्टार्ट होगा, 2 डिग्री मकर राशि की उसका सेंटर पॉइंट होगा और 17 डिग्री मकर राशि में वो आपका फर्स्ट हाउस एंड हो जाएगा। तो भाव चलित में ग्रहों को ऐसे फिक्स किया जाता है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है और एंड पॉइंट है। तो आपका फर्स्ट हाउस यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा। अब इसको डिटेल में समझते हैं, इधर आइए। ये आपकी किसी जातक की लग्न कुंडली है। मैंने आपको बताया मकर लग्न था, 2 डिग्री 25 मिनट 46 सेकंड का था। तो ऐसी सभी ग्रहों की मैंने यहाँ पर डिग्रियाँ लिख दी है। ये लग्न कुंडली है, जौन सा ग्रह जिस राशि में बैठा था वो यहाँ पर मैंने फिट कर दिया है। अब वो कैसे फिट करेंगे वो भी थोड़ा सा एक बार आप यहाँ पर समझ लीजिए। जैसे देखिए लग्न मैंने निकालना सिखा दिया आपको, राशि चक्र आप बहुत इजीली निकाल सकते हो अगर आपको ये पता है ना। आपको क्या पता है कि यहाँ पर ये जो ग्रीन दिख रहा है ये बुध बनाया है मैंने, है ना। ये जो दिख रहा है ये सूर्य बनाया है, ये दिख रहा है येलो टाइप का ये शुक्र बनाया है, ये चंद्रमा है ना, ये शनि बनाया है, ये गुरु बनाया है। तो आपने देखा कि किस राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ना, और कितने डिग्री पे बैठा हुआ है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके राशि चार्ट में जाके उसको यहाँ पर आपको फिक्स कर देना है कि इस राशि में ये ग्रह बैठा है और लग्न ये है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये राशि चक्र आपका बन गया, है ना। आपका लग्न कुंडली बन गई। अब आपको इससे भाव चलित बनाना है। भाव चलित आप कैसे बनाओगे, आपका लग्न वही रहेगा जो लग्न है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, लग्न यहाँ पर मैंने क्या बताया 2 डिग्री का आपका यहाँ पर क्या है, लग्न की डिग्री 2 डिग्री है। तो अभी अपन इसके मिनट और सेकंड को साइड करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन फिर इजी नहीं लगेगा, तो वो इसको साइड करते हैं। अभी हम इसकी जो मोटा मोटा है 2 डिग्री वो ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री में आपने +15 आगे प्लस किया और -15 पीछे आपने उस पीछे गए, है ना। 15 आगे जाना है और 15 आपको वहाँ पे पीछे जाना है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, और अगर है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया 17 डिग्री मकर की हो गई जब 2 में प्लस किया तो, और क्योंकि अभी इसमें तो 30 डिग्री है मकर राशि में तो बचा हुआ है, तो यहाँ पे 17 डिग्री इसकी किसकी हो गई, मकर राशि की हो गई। और माइनस जब 15 करेंगे तो धनु की 17 डिग्री आ गई, वो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ठीक है। ये आपके फर्स्ट हाउस की वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही आपने यहाँ पे सारे हाउसेस की वैल्यू निकाली। अब कैसे निकाली उसको एक बार और शॉर्ट में समझ लो फटाफट। देखिए 17 डिग्री की धनु राशि से लेकर, धनु राशि क्या हो गई आपकी, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपके फर्स्ट हाउस का। अभी यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और मिडिल पॉइंट क्या है 2 डिग्री मकर राशि की, और 17 डिग्री मकर राशि की क्या हो गई उसकी एंडिंग पॉइंट हो गया। अब सेकेंड हाउस कहाँ से स्टार्ट होगा, 17 डिग्री का मकर राशि से आपका सेकेंड हाउस क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है। और हमेशा 2 डिग्री ही देखो यहाँ पे सब का मिडिल पॉइंट 2 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। उस 2 डिग्री से 15 आगे और 15 पीछे जाएंगे हम, है ना। 15 आगे जाएंगे और 15 यहाँ पे पीछे जाएंगे। तो 2 डिग्री 17 डिग्री मकर राशि से अगर हम इसमें करेंगे 2 डिग्री इसका हमारा कुंभ राशि, इसका मिडिल पॉइंट आ गया। और इसमें जब हम 15 ऐड करेंगे तो 17 डिग्री कुंभ राशि का आ गया। ऐसे ही करके हमने ये पूरा अच्छे से निकाल लिया इस कुंडली के अकॉर्डिंग। इसको आप समझ लेना अच्छे से, ये चार्ट को
तो आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे लग्न कुंडली और भावचलित कुंडली में क्या डिफरेंस है, कौन कौन से प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक चंद्रमा मूव करा है, मंगल मूव करा है और गुरु ने मूव करा है। ये 3 प्लैनेट्स ने मूव किया है, बाकी सारे एज इट इज़ है। तो ये क्यों मूव हुए, बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं मूव हुए, देखिए इसको समझिए। हमने यहाँ पे क्या देखा, चंद्रमा देखिए यहाँ पे कितने डिग्री का है, 24 डिग्री 27 मिनट 10 सेकंड का चंद्रमा। अभी हम ये मिनट्स और सेकंड्स को हटा देते हैं, डिग्री को लेते हैं। 24 डिग्री का है ना। अब 24 डिग्री में चंद्रमा मकर राशि में। अब देखिए यहाँ पे मकर राशि में, यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पे 12th हाउस में, धनु राशि में, सॉरी धनु राशि में चंद्रमा कितने का है, 24 डिग्री का है लग्न कुंडली में। तो धनु राशि में यहाँ पे देखिए आप 17 डिग्री है ना, 17 डिग्री पे धनु राशि 12th हाउस में ख़त्म हो रही है और फर्स्ट हाउस चालू हो रहा है, और ये तो 24 डिग्री का है, तो 17 से तो पार हो गया है ना, 24 डिग्री है। तो इसलिए ये यहाँ से शिफ्ट होकर ये चंद्रमा इस हाउस में आ गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक घर आगे जाने की बजाय जो प्लैनेट है वो एक घर पीछे भी चले जाता है। वो उसकी डिग्री पर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी डिग्री है। अगर मान लीजिए कि और कम डिग्री होती इसकी चंद्रमा की, है ना, 17 से भी कम होती धनु राशि में, तो वो एक घर इधर शिफ्ट हो जाता, पीछे चले जाता। लेकिन यहाँ पे 17 से ज़्यादा है, 24 डिग्री है ना, धनु राशि में 24 डिग्री है, तो वृश्चिक में चले जाता वो। लेकिन अब कहाँ चले गया वो, मकर में चले गया यहाँ पे। तो यहाँ पे राशि इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे हाउस इंपॉर्टेंट है। भाव चलित कुंडली नाम से ही जैसे वेल नोन है कि यहाँ पे आपको राशि को कंसीडर नहीं करना है। राशि जो है चंद्रमा की धनु, वो धनु ही रहेगी। दृष्टि जो है वो यहीं से देखोगे। यहाँ पे जो दूरियोग योग बन रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको लग्न कुंडली से ही देखना है। बस आपको भाव चलित कुंडली से ये देखना है कि जो चंद्रमा है क्या वो आपके 12th हाउस में बैठा है, नहीं, चंद्रमा यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस के रिगार्डिंग रिजल्ट देगा। जो भी उसकी जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तो फर्स्ट हाउस के रिगार्डिंग आपको रिजल्ट देगा। तो इसलिए हम भावचलित कुंडली का यूज़ करते हैं ग्रहों की प्लेसमेंट को समझने के लिए। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे मंगल का देखा। मंगल यहाँ पे 28 डिग्री का बैठा हुआ था, किसमें, वृषभ राशि में। अब मैंने क्या बताया, वृषभ राशि में यहाँ पे देखो आप, वृषभ राशि में 17 ये है ना 5th हाउस में, जो वृषभ राशि में 17 डिग्री तक कवर किया है, और यहाँ पर 28 डिग्री है। तो ये 6th हाउस में वृषभ राशि की 17 डिग्री के आगे की डिग्री कहाँ पर है, 6th हाउस में है वृषभ राशि की, इसलिए ये 6th हाउस में यहाँ पर मंगल शिफ्ट हो गया। वैसे ही हम गुरु को देखते हैं। गुरु यहाँ पर सिंह राशि में 29 डिग्री का बैठा हुआ है। तो सिंह राशि कहाँ है, यहाँ पे देखिए 8th हाउस में सिंह राशि ने 17 डिग्री कवर किया है, और ये 29 डिग्री का, इसलिए वो सिंह राशि की 17 डिग्री के आगे की वैल्यू कहाँ पर आएगी, 9th हाउस में, इसलिए वो यहाँ पर 9th हाउस में शिफ्ट हो गया। तो ऐसे ही जो ग्रह होते हैं वो अकॉर्डिंग, मतलब जो भी उनकी डिग्री होती है उसके अकॉर्डिंग ग्रह यहाँ पर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और कभी कभी एक घर पीछे भी चले जाते हैं। तो ये बहुत IMP है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि लग्न में तो कोई प्लैनेट की पोजीशन मान लीजिए बहुत अच्छी, बट वो भावचलित में जाके चेंज हो गया, तो उसको उसकी जो दशा अंतर्दशा जो भी आएगी तो उसमें फेवरेबल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट हाउस के रिगार्डिंग आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सही प्रेडिक्ट करने के लिए भाव चलित कुंडली को देखना बहुत IMP होता है। ओके फ्रेंड्स, भाव चलित से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी मैं न्यू वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखिए एक चीज़ वो समझिए कि ये हमने आज जो कैलकुलेशन की है ये इक्वल पार्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन की है। जो अगर अर्थ का जो हमारा जो रोटेशन होता है वो इलेप्टिकल होता है, तो उसमें क्या होंगे, जो डिविजन्स होते हैं उनमें वेरिएशंस आते हैं, तो वो केपी के अकॉर्डिंग वो अलग चलेगा। अभी अपने 30 डिग्री के अकॉर्डिंग एक हाउस को कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेशंस की है, ठीक है। नहीं तो केपी के हिसाब से अगर हम करेंगे तो उसमें एक ही राशि 2-2 हाउस में लिखी होती है, तो वो चीज़ एक अलग हो जाएगी। अभी हमने इसको कंसीडर करके 30 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने एक हाउस की वैल्यू निकाल के उसका भाव मध्य लेके 15 प्लस माइनस करके उसको किया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।